गरीब बहू को मिला एसी वाला कमरा। अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं मेरे आंगन आ गई। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुओं, तुम ऐसे ही रहना, मैं अभी बस आरती की थाल लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरी सासू माँ तो आदत से भी बड़ी अच्छी लग रही है। यामिनी अपनी बहुओं को दरवाजे पर खड़ा छोड़कर चली गई। स्वरा सबसे आगे दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन यामिनी के जाते ही बाकी की दोनों बहुओं ने स्वरा को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अगर ये स्वरा भाभी आगे रही तो मेरा गृह प्रवेश बाद में होगा और मेरे फोटोज भी अच्छे नहीं आएंगे। मुझे कैसे भी करके आगे निकलना होगा। भाभी जरा 1 मिनट को आप पीछे आ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे पीछे जरा गर्मी लग रही थी। लक्ष्मी बहाना बनाकर पीछे से आगे आ गई। इसी तरह बड़ी बहू त्रिशा भी पीछे थी। उसने भी लक्ष्मी के बाजू में अपनी जगह बना ली। कुछ ही देर में यामिनी गृह प्रवेश की आरती की थाली ले आई और ये क्या, तुम तीनों ने अपनी जगह क्यों बदल ली? आगे तो स्वरा बहू थी ना, और अब तो वो दिख भी नहीं रही है। माँ जी, बहुएं तो तीनों ही नई नवीली है ना, अब चाहे आगे कोई हो या पीछे, आप तो बस गृह प्रवेश करवाओ। लक्ष्मी की बात सुनकर यामिनी ने भी बात को बस आया गया सा ही कर दिया और तीनों बहुओं का उसने गृह प्रवेश करवाया। लक्ष्मी और त्रिशा का गृह प्रवेश पहले हुआ, जिसकी वजह से उन दोनों ने अंदर आकर सोफे पर अपनी पसंद की जगह चुन ली और स्वरा बाद में आई तो उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी दो बहुएं चालाक और ये बीच वाली कुछ भोली सी है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसे ही एक दिन में मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? ऐसे ही एक एक करके बहुओं की रस्में हो गईं। त्रिशा, स्वरा और लक्ष्मी तीनों की ही शादी यामिनी के बेटों से हुई थी। त्रिशा और लक्ष्मी दोनों यामिनी की तरह नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से थी, तो वहीं स्वरा बेहद ही गरीब परिवार से आई हुई थी। स्वरा तीनों बहुओं में सबसे ज्यादा भोली बहू थी और इसकी एक झलक तो गृह प्रवेश के वक्त भी दिखाई दे ही गई थी। ऐसे ही देखते अगला दिन भी आ गया। तीनों बहुओं की आज पहली रसोई होने वाली थी। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई हमारे घराने में। जब भी नई बहू या बहुएं आती हैं तो हमारे घर का रिवाज है कि हम खीर, पूरी, सब्जी और बिरयानी बनवाते हैं। तुम तीनों भी मिलकर यही सब बना दो। खीर, पूरी, सब्जी और बिरयानी, सभी चीजें ही थका देने वाली हैं। एक काम करती हूँ, मैं तो जल्दी से कुछ आसान सा पकाने को बोल देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो मैं पूरियां तल दूंगी और मैं सब्जी बना लूंगी। अरे नहीं बहुओं, ऐसे नहीं। तुम अगर एक एक चीज ले लोगी तो फिर स्वरा को 2 चीजें बनानी पड़ेंगी। तुम तीनों मिलकर ही सब कुछ बना लो तो हर चीज पर सभी का हाथ लग जाएगा। अरे माँ जी, आप भी ना, सिर्फ पहली रसोई ही तो करनी है। मैं सब्जी बना दूंगी बस। हाँ, और मैं पूरी बना दूंगी। तो ठीक है माँ, मैं खीर और बिरयानी बना दूंगी। स्वरा ने बिरयानी और खीर बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और तीनों बहुएं रसोई में अपनी अपनी पहली रसोई बनाने को पहुंच गईं। जहां से त्रिशा और लक्ष्मी तो पूरी और सब्जी बनाकर काफी जल्दी रसोई से निकल आई, लेकिन स्वरा को वक्त लग गया। हे भगवान, 1 बज गया। आधे घंटे बाद सभी खाना खाने आ जाएंगे और खीर बहुत गर्म है। ये तो ऐसे अच्छी भी नहीं लगेगी। आइडिया, मेरे ससुराल में तो फ्रिज है। मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ। चल स्वरा, जितने लोग हैं उन सभी के हिस्से की खीर निकालकर फ्रिज में रख दे, ठंडी हो जाएगी। स्वरा ने जैसे सोचा वैसे ही किया। लगभग 1:30 बजे तक उसका सारा खाना बनकर तैयार हो गया। उसका ससुर, देवर, जेठ और पति भी खाना खाने को आ चुके थे, तो स्वरा ने ही सबके लिए खाना लगाया और खाना लग जाने के बाद त्रिशा और लक्ष्मी भी टेबल पर ही आकर खड़ी हो गई। वाह वाह भाई वाह, खीर के स्वाद का तो जवाब ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनाई है खीर बहू। शुक्रिया बाबा, आपको खाना पसंद आ गया, मतलब हमारी मेहनत वसूल हो गई। सही बोला। कितनी चालू हैं ये दोनों। खाना बनाया स्वरा ने और सारा क्रेडिट खुद भी लेकर जा रही हैं। यामिनी के उन दोनों की चालाकी की सारी भनक हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं। उसने तीनों बहुओं को बराबर का ही शगुन दिया और तीनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में तीनों बहुओं के असली चेहरे निकल चुके थे। ऐसे ही आज के दिन। बहुओं, आज क्या बना रही हो? माँ जी, आज तो हम भरवा करेले बना रहे हैं। भरवा करेले अच्छे हैं, लेकिन आज तो मेरा आलू और छोले की सब्जी खाने का दिल हो रहा था। आलू छोले की सब्जी? अब माँ जी आलू छोले बनाने को बोलेंगी, लेकिन घर में तो आलू है ही नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं मुझे लाने पड़ जाए। जल्दी से कोई बहाना बना त्रिशा। माँ जी, अचानक से ही मेरी तो पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कुछ देर को